हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। एंड स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे सीईटी हरियाणा 2024 के लिए स्टूडेंट एक छोटा सा सेशन करेंगे रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे मैम टाइम कैसे मैनेज करें। ठीक है, हम तो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, हाउस वाइफ हूँ, तो सीईटी के लिए टाइम कैसे मैनेज करें, तो उस पर एक हम छोटे से यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, एक तरीके की ये मेंटरशिप वाली वीडियोस हैं स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट को गाइड करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इससे पहले कि वो अपना अपना शेड्यूल बनाए या इससे पहले वो अपनी प्रिपरेशन करे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट सीईटी के लिए यहाँ पे 2024 के लिए हमारा योद्धा बैच आ चुका है, जिसमें हम 799 के अंदर आपको पूरा सीईटी से रिलेटेड सिलेबस कवर कराएंगे। प्लस आपको यहाँ पे क्या होएगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, तो वही आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, कैसे करना है इसके लिए। और सबसे पहले तो स्टूडेंट एक छोटी सी अनाउंसमेंट यहाँ पे, वो ये कि जो हमारा नेशनल करंट अफेयर है, ठीक है, उसको कवर करने के लिए विनय सर ने यहाँ पे एक सीरीज चलाई है। ठीक है, 1 बजे डेली वीडियो अपलोड हो जाती है यूट्यूब के ऊपर, और जो इससे रिलेटेड पीडीएफ रहती है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज है स्टूडेंट, बस आप इसको कंटिन्यू करो और अपना करंट अफेयर यहाँ पे कवर करते जाइए। ठीक है, तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको पता ही है, सीईटी के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट तो कर ही दी है, जिसके अंदर वो एक तो 9000 वाली स्कीम लेकर आए हैं आफ्टर क्वालिफाइंग योर सीईटी एग्जाम। एंड एक जो है वो मेन यहाँ पे ये है कि भाई सीईटी का जो पेपर है, ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन नवंबर एंड तक आएगी और पेपर जो है वो आपका जनवरी के अंदर हो जाएगा। तो आपके पास कुल मिला के आई थिंक सो महीना 1.5 महीना बचा है सीईटी एग्जाम के लिए। बस आप अपनी प्रिपरेशन बस शुरू कर दीजिए। अब आई थिंक सो कि एक भी मिनट वेस्ट करने का कोई सेंस बनता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके, ये बात तो क्लियर हो गई आपको। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं एक छोटा सा टॉपिक हमारा, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम कैसे मैनेज करें सीईटी के लिए। सबसे पहले तो भाई आप टाइम देखो कि भाई आपके पास सीईटी के लिए टोटल दिन कितने हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास नवंबर एंड में अगर नोटिफिकेशन आती है, तो अगर आप ये भी लगा ले कि भाई हाँ जी मैं तो नोटिफिकेशन के बाद ही तैयारी शुरू करूंगा, तो मान लो नवंबर के आपके पास हैं 10 दिन। ठीक है, 30 डेज आप लगा लो अपने दिसंबर की। ठीक है, दिसंबर के ये हो गए, नवंबर के ये हो गए, और फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो रहा है। चलो मैं कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा 15 जैन का पेपर लगा लो आप, तो 15 डेज आपके पास वो बने। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल डेज बन गए आपके पास, तो टोटल आपके पास 55 डेज हैं। ठीक है, प्रिपरेशन करनी है 55 to 60 डेज, है ना, इतनी है आपके पास। इससे ज्यादा तो नहीं है, इससे ज्यादा आपको मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास महीना 2 महीने, 2 महीने से भी कम टाइम है आपके पास, 5-6 दिन कम ही होंगे। 2-4 दिन आप खुद निकाल लो, जिस दिन आपकी तबीयत खराब होगी, कोई शादी होगा, क्योंकि अब सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो मैरिज मैरिज भी बहुत आएंगी, आपको इनविटेशन भी आएंगे, मन भी करेगा चलो एक आधी तो अटेंड कर ही लेते हैं, है ना, तो वो भी लगा लो आप। किसी दिन आपका बर्थडे शर्डे होगा, आपके फ्रेंड्स का होगा, ठीक है, तो एक आधा दिन वो लगा लो आप बीच में। तो कुल मिला के आपके पास 50 डेज ही बचे हैं यहाँ पे। तो अभी आप 50 डेज के हिसाब से प्लान बनाओ स्टूडेंट की भाई 50 डेज में क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपके पास टोटल 50 डेज अगर हम लगा के चले, ठीक है, तो मैंने अपनी पहले भी वीडियोस में बोला है स्टूडेंट आपको कि हमेशा एक टारगेट बेस्ड स्टडी होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट कि आप जो है वो बस बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हाँ चलो कल देखते हैं, परसों देखते हैं। ये वाला एटीट्यूड जो होता है ना, मुझे बहुत ही गलत लगता है स्टूडेंट्स के अंदर। ठीक है, कल और परसों देखने वाला बंदा। ठीक है, इवन मेरे पास भी कोई स्टूडेंट आके मेरे को ये बोल देना कि मैं कल से तैयारी शुरू करूंगा, मैं मतलब पहले लिख के रख लेती हूँ साइड में कि इसका तो नहीं होने वाला है ना, और होता भी नहीं है, मैंने देखा है। जो स्टूडेंट वहीं बैठ जाए ना और वो बोले कि नहीं मैम मैं अभी शुरू करता हूँ इसको, या वो बोले कि नहीं मैम ठीक है आज मैं ये कर लेता हूँ, कल मैं ये वाला करूंगा, ठीक है, पॉजिटिव उसका अप्रोच रहती है उसी चीज को लेकर, तो मैं देखती हूँ कि हाँ जी वो मतलब मैंने देखा, मेरा एक्सपीरियंस रहा कि वो सच में कर ले जाता है। ठीक है, चीजें चाहे वो स्लोली स्टार्ट करता है बट ग्रेजुअली वो उसको कंप्लीट भी कर लेता है टाइम से, और अपना एग्जाम भी उसका क्रैक हो जाता है। ठीक है, तो ये एटीट्यूड मुझे बहुत सही लगता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट अगर आप सिलेबस देख ही रखा है अपने ओरिएंटेशन क्लास में, काफी अच्छा खासा सिलेबस दे रखे हैं।
ठीक है स्टूडेंट। तो उसको कवर करने के लिए सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको 8 आवर की यहाँ पे 8 to 10 आवर आपको क्या चाहिए, स्टडी आवर चाहिए आपको, कि इतना टाइम तो आप पढ़ो ही पढ़ो। ठीक है, 8 घंटे तो मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, इससे कम तो मतलब आप सोचो ही मत। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें मैं आपको बता देती हूँ, 2 आवर तो आप ये लगा दो कि आप मैथ जो है, ठीक है, उसमें आप जाएंगे ही जाएंगे आपकी 2 आवर ना, वो तो फिक्स है आपकी, है ना। फिर 2 आवर ही आपकी किसके लगा लो, आप रीजनिंग करोगे, क्योंकि दोनों ही मेन सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 1 आवर जो है वो आप अगर जीएस को देते हो, ठीक है, फिर 1 आवर आप टेस्ट में लगाते हो, तो देख लो आपके पास 4, 5 और 6 घंटे तो ये बन गए। ठीक है, बाकी जो है 1 आवर आप अपना करंट अफेयर को भी डेडिकेट करोगे, क्योंकि भाई साथ साथ आपने करंट अफेयर भी पढ़ना है, 7 घंटे हो गए। ठीक है, फिर 1 आवर जो है वो आप अपना रिवीजन करोगे, रिवीजन भी तो बहुत जरूरी है ना, तो हो गए ना टोटल 8 घंटे। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि भाई 8 घंटे बहुत ज्यादा है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, इसको अगर आप तोड़ के देखो तो आपके पास पूरा पूरा टाइम ही है, और इस फालतू टाइम है नहीं। तो 8 घंटे की स्टडी एक तो जरूरी है स्टूडेंट, यहाँ पे 8 आवर यू नीड, टोटली 8 आवर। ठीक है, अच्छा अगर आप 10 आवर करते हो तो फिर तो आप बड़े आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि क्योंकि बहुत सारा पोर्शन आप पहले ही करके बैठे होगे, है ना, तो लास्ट में आपको इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होगी। ठीक है, और 8 आवर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती स्टूडेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स को नहीं ले सकती इस टाइम पे। ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सिर्फ स्टूडेंट बंदे जो हैं। ठीक है, स्टूडेंट में मैं 2 टाइप के बंदे रखूंगी, एक तो स्टूडेंट वो जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, ठीक है, या +2 करके बैठे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, या फिर इसमें एक स्टूडेंट वो आएंगे जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके पास भी बहुत टाइम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि उनके पास टाइम ना हो, मान ही नहीं सकती, क्योंकि आपके पास 24 घंटे हैं, और 24 घंटे आपको सिर्फ पढ़ना ही है और कोई काम है नहीं। उसमें से 8 घंटे आप अपनी नींद निकाल दीजिए। ठीक है, फिर भी आपके पास 16-18 घंटे बचते हैं आपके पास। ठीक है, ठीक है, जिसमें से 2-3 घंटे आप खाना पीना अपनी एक्सरसाइज में निकाल दो। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो बाकी सारे घंटे आपके पास पढ़ने के लिए ही है। ठीक है, अब आपको देखना है इसको आपको मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो 2 तरीके से हम स्टूडेंट्स को तोड़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 तरीके से हम स्टूडेंट्स को तोड़ लेते हैं। पहले स्टूडेंट्स वो, ठीक है, जो स्टूडेंट्स ही हैं। ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन वाले +2 वाले सारे स्टूडेंट्स आ गए, और दूसरों को मैं लूंगी यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स को, जो उसके साथ साथ कोई ना कोई या तो जॉब कर रहे हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब है, कुछ भी है उनके पास, तो उनको हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट के पास आपके पास 8 आवर आपको डेडिकेट करने हैं। ठीक है, जिसमें से मान लीजिए आप 3 to 4 आवर अगर आप कोचिंग भी लेते हैं, तो उसके बाद भी आपको 4 आवर यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और वो करनी ही पड़ेगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सिर्फ कोचिंग लेकर, कोर्स ज्वाइन कर कर अगर आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो वो भी आप गलत ही हो। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे वर्किंग प्रोफेशनल के पास, तो वही सीधी सी बात है, 8 घंटे तो वो अपनी जॉब के लिए निकाल के रख ले साइड में। 8 आवर की अगर उसकी जॉब है, तो प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं, प्रैक्टिकली अगर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, तो मेरे पास टोटल 3 आवर बचते थे सारा काम करने के बाद। कि भाई मैंने देखा कि अगर मेरी स्लीपिंग भी देखूं, मैं स्लीपिंग टाइमिंग एंड मेरी जॉब का देखूं मैं, ठीक है, 8 घंटे हैं या आपके पास 6 घंटे की जॉब है, ठीक है, तो ये चीजें आप लगा लूं, ठीक है, तो आपके पास 3 आवर ही बचते हैं। अब 3 आवर जो है वो आपके बहुत ही क्रिटिकल है, उसमें आप 1 मिनट भी अपना वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास है नहीं, सीधी सी बात, आपके पास है ही नहीं। अब वो जो 3 घंटे है ना स्टूडेंट, अब वहां पे बहुत अच्छे से आपको कैसे मैनेज कर सकते हैं, सबसे पहले वो कुछ गलतियां हैं जो अवॉइड करते हो। कुछ गलतियां हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बनी नहीं, आप कर ही नहीं सकते। कैसे, मैं बताती हूँ। एक तो सबसे पहले वर्किंग प्रोफेशनल जो है वो अपना स्टूडेंट के साथ अपने आप को कंपैरिजन करना बंद करे। सबसे पहले तो वो ये काम करना बंद कर दें कि एक स्टूडेंट जो 8 घंटे बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहा है या अपने घर में, उसके साथ तो कंपैरिजन बिल्कुल ना करे। उसके साथ कभी मत बैठो आप, क्योंकि आपकी सिचुएशन अलग है। ठीक है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, बिल्कुल ही अलग है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखे कि मेक योर ओन स्टडी प्लान अकॉर्डिंग टू यूर सिचुएशन। भाई आपकी यहाँ पे सिचुएशन जो है वो अलग है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसकी सिचुएशन अलग है, उसके पास 24 घंटे उसको खुद के लिए अगर वो दे तो। एक वर्किंग प्रोफेशनल है, उसको काम भी करना है और अपनी जॉब भी सिक्योर करनी है। ठीक है, मान लीजिए वो एक प्राइवेट जॉब करता है, तो भाई वो भी देखनी है उसको।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मैं पहला पॉइंट बोलूंगी जो उन्होंने गलती नहीं करनी, पहला नो कंपैरिजन एट ऑल। अपना कंपैरिजन आपको करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भाई आपकी सिचुएशन बहुत अलग है। उनके पास 8 घंटे हैं, 8 आवर हैं फॉर ईयर स्टडी टू स्टडी। आपके पास नहीं है उतने घंटे ना, आप निकाल भी नहीं सकते जितना मर्जी ट्राई कर लो। दूसरा, इधर स्टूडेंट वाले जो होंगे या मान लीजिए जो वेले बैठे हैं घर पे, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। वो ये है, पहला ऑप्शन कि वो सेल्फ स्टडी के नाम पे यूट्यूब या सोशल मीडिया का हेल्प लेते कि नहीं लेते हैं, है ना। बहुत सारे फ्री कोर्सेज चल रहे हैं, इससे पढ़ लिया, उससे पढ़ लिया, उसके नोट्स ले लिए, ये ले लिया। ऑल दो वो अप्रोच कोई ज्यादा सही नहीं है, बट ठीक है, अगर वो मैनेज कर रहे हैं देन ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो कोर्स परचेज नहीं कर रहा, खुद ही कर रहा है, खुद ही नोट्स बना रहा है, ओके। लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल के पास ऐसी कोई चॉइस है नहीं, देयर इज नो चॉइस। सीधी सी बात है भाई, आपके पास सोचने का इतना टाइम है नहीं, ना ही इतना रिसर्च करने का टाइम है। वर्किंग प्रोफेशनल में मैं हाउस वाइफ को भी इंक्लूड कर रही हूँ, प्लस हाउस वाइफ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लस हाउस वाइफ, होम मेकर लिख देते। आपके पास ज्यादा सोचने के लिए टाइम है नहीं भाई, आपको दिन के 36 काम करने हैं अपने घर के लिए। आपको खाना भी बनाना है, आपको किचन भी देखनी है, आपको बेबी केयर भी करना है, सब कुछ करना है। फैमिली केयर भी है आपके पास, फैमिली टेक केयर भी है, सब कुछ है आपके पास। तो इतना इतना आपके पास टाइम है नहीं कि आप बैठ के यूट्यूब के ऊपर फ्रेंड्स से, किसी इंस्टीट्यूट से बैठ के आप अपनी जो है वो प्लान बनाना शुरू कर दो, या आप जो है वो अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर दो। सीधा एक फंडा दैट इज कि सीधा सीधा जाके अपना या तो कोचिंग ज्वाइन करो अपने हिसाब से, कि भाई रात के टाइम पे कोई कोचिंग चलती है अपने रीजनल लैंग्वेज रीजन के अंदर, या तो वो ज्वाइन करो, या सीधे से आपके पास एक ऑप्शन है, बिना सोचे समझे चुपचाप ऑनलाइन कोचिंग लो, जहां पे आपको मेंटरशिप भी मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, हर चीज मिल रही है। सीधा फोन करो और उनसे पूछो कि हाँ जी ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सॉर्ट आउट करूं, वो आपको बताएंगे, वो आपकी टेंशन लेंगे, ना कि आप उनकी टेंशन लोगे। ठीक है, तो ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है। चुपचाप अपना कोर्स परचेज करो और अपना पढ़ना शुरू कर दो, दैट्स इट। ठीक है, जो वो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। ठीक है, फालतू की आपके पास रिसर्च करने का टाइम है नहीं कि मैथ का मैं अब परसेंटेज वाला चैप्टर कहाँ से करूं, टाइम वाला कहाँ से करूं, किसी फ्रेंड्स के नोट्स लूं। चुपचाप वहां पे पता है आपको कि हाँ जी ये वाला एक कोर्स है जहाँ पे मुझे पीडीएफ मिल रही है, फैकल्टी अच्छी है, समझ आ रहा है मुझे। ठीक है, डेमो सेशंस लो एंड आफ्टर दैट कोर्स परचेज करो। आपको पता है कि ये टेस्ट सीरीज है मेरे पास जो मुझको लगानी है। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई डाउट है, कॉल करो, अपना सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि आपके पास फालतू टाइम है ही नहीं, इधर है, आपके पास नहीं है। तो मेक योर ओन स्टडी प्लान अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन स्टूडेंट। आप एक होम मेकर हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है फालतू का कि अब आप बैठ के नोट्स बनाने शुरू करो। तो क्यों बनाने आपको नोट्स? चुपचाप जो नोट्स बने उनसे आप पढ़ो, टेस्ट लगाओ, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं आप रिवीजन करो, है ना। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, इधर टाइम है, इधर टाइम है, इधर टाइम का बहुत बड़ा क्रंच। टाइम यहाँ पे मेन खेल है। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आई आपको बात? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो दिस इज द वे, ठीक है, दिस इज द राइट वे, ठीक है, टू मैनेज योर टाइम, ठीक है, टू प्लान योर स्टडी। ठीक है, आपकी प्लानिंग एक बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बार बार इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, कि भाई फलाना बंदा जो है वो तो इतने घंटे पढ़ रहा है, इसका तो हो ही जाना, मेरा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। मैंने कहा ना कि एक पॉजिटिव अप्रोच आपके पास होनी चाहिए और एक सही अप्रोच के साथ आप पढ़ो। ठीक है, अब इसमें भी होता है, वर्किंग प्रोफेशनल में भी कई बार क्या करते हैं बंदे जो होते हैं वह ऐसे उठा के कोर्स ले लेते हैं। ठीक है, अपना बहुत अच्छे से देखकर कोर्स लो कि हाँ जी एक, अगर मान लो अगर लाइव क्लास हो रही हो वो तो बहुत ही बेस्ट रहती है कि अगर आप एक लाइव क्लास में आ पा रहे हो तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि वहीं पे आपके डाउट क्लियर होते हैं। बट अगर लाइव नहीं भी है, रिकॉर्डेड भी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं चाहिए, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, मतलब क्या है उसमें भी क्या है कि अगर वो लाइव सेशंस ले रहे हैं कंटिन्यू, वहाँ पे चल रहे हैं, फैकल्टी चला रही है, तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप टाइम टू टाइम अपने सेशंस ले सकते हो, कभी ना कभी लाइव आकर, कभी तो ले ही सकते हो, संडे वाले दिन ले सकते हो लाइव, सैटरडे वाले दिन, किसी दिन आपकी लीव है उस दिन तो ले ही सकते हो ना। तो ये अप्रोच आप अपने दिमाग में रखो। ठीक है, कि भाई आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना, चुपचाप अपना फोकस करना है, और उसके लिए एक ही सोर्स है कि चुपचाप अपना एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट देखो, जॉब वहां पे उसको ज्वाइन करो। ठीक है,
ऑनलाइन प्रेफर करो, क्योंकि भाई आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, बार बार आप कोचिंग में नहीं जा सकते, आने जाने में भी तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये जो चीज़ है ये अपने दिमाग में आप बहुत अच्छे से रखो स्टूडेंट, ठीक है, तभी आपका एग्जाम जो है वो अच्छे से टारगेट होगा, ठीक है। 3 पॉइंट यहाँ पे मैं और बोलूंगी आपको, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ट्रस्ट ऑन योर प्लान एंड मटेरियल। सबसे पहले तो जो भी आप प्लान बना रहे हो, चाहे आपने 2 घंटे का प्लान बनाया, 3 घंटे का बनाया, और जो भी आप स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो, है ना, पहले तो श्योर करो कि वो रेलिवेंट है। दूसरा, जो भी आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ भाई जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ। कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे, आज आपने कोई मटेरियल उठाया, पढ़ना शुरू किया और फिर 4 दिन बाद उसको उठा के फेंक दिया कि नहीं मेरे को नहीं आ रहा समझ, अभी मैं कुछ और पढ़ूंगा। ऐसे करते 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 आपको पता ही नहीं चला फिर 20-30 दिन कब निकल गए आपके 20 दिन, और फिर क्या वो इतने में पेपर ही आ गए। वो चीज नहीं होनी चाहिए। मेक योर ओन नोट्स, ठीक है। आपके शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना बच्चे, वो कभी नहीं किसी और के लेने चाहिए। हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाओ, जो आपको एट द लास्ट, आपको जब आपका लास्ट टाइम आएगा, मतलब कि जब एग्जाम से 1 दिन 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, तब आपके खुद के नोट्स ही आपको समझ में आएंगे और किसी के नोट समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना पेपर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैठे हो आप बस मुंह लटका के, ठीक है, एट द एंड आपको क्या हुआ, लास्ट में आपने सोचा है नहीं पेपर नहीं देने जाते यार, तैयारी नहीं अच्छी हुई। ऐसे थॉट सबको आते, जिसकी बहुत अच्छी सी तैयारी होती है वो उसके मन में भी आता है एक बार। तो ऐसे थॉट्स अपने माइंड में नहीं लेकर आने, बस आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी इंप्रूवमेंट करनी है, एंड दैट्स इट, ठीक है। ये बात समझ में आई, यस और नो? ठीक है, क्लियर आपको यहाँ पे? ठीक है जी। तो योद्धा बैच जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमारा इस टाइम पे लाइव चल रही है हमारी मैथमेटिक्स, और इसके जो बाकी सेशन जो हो चुके हैं पहले वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, डोंट वरी। आप लाइव क्लास में आके अपना प्रीवियस सेशंस के डाउट भी ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी सेशंस तो अभी हो ही रहे हैं, ठीक है। जैसे कल से आपका जनरल साइंस शुरू होगी, ठीक है, जो मैं खुद जनरल साइंस में लूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप उस पर फोकस कीजिए, ठीक है, अपना स्टडी कीजिए, दैट्स इट, ठीक है। आपका टाइम अपने आप यूटिलाइज होता जाएगा, ठीक है जी। ओके ओके, तो ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ हम ये सेशन करते हैं ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस